जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नया सीरीज लेकर के आए हैं, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस एंड थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये लेक्चर सीरीज हम लोग लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 1 करेंगे। और आपको ज़रा बता दूं कि ये यूनिट नंबर 1 होगा, यूनिट नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग लॉजिक्स पढ़ेंगे, लॉजिक। ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझ के पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, आप VVU से हो चाहे आप BBMKU से हो, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 3-3 मार्क्स के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आएंगे, तो टोटल 75 मार्क्स हो गया। इधर भी 75 मार्क्स, चाहे वो VVU से हो या BBMKU से हो। ठीक है ना, क्लियर है। अब 25 नंबर आपके इंटरनल होगा। अभी चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, लॉजिक्स के बारे में। ये बहुत सारे यूनिट्स में जो है कि डिवाइड है आपके चैप्टर्स। ठीक है ना, तो हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, लॉजिक्स। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लॉजिक क्या होता है। देखिए, लॉजिक का मतलब क्या होता है। जैसा नहीं हम लोग कहते हैं कि इस काम को करने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। हम लोग बहुत बार आप लोग बोलते सुने होंगे, जैसे कि आपने इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है ना, और आप कहे कि x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 अब +c। ठीक है ना, ऐसा आप लोगों को बता दिया गया होगा, है ना, क्लास 12th में। तो आपने जस्ट रट लिया होगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जी हाँ, आपने एकदम सही समझा। लॉजिक का मतलब होता है रीज़न, रीज़न मतलब कारण। ठीक है ना, तो x⁴n+1 अपॉन n+1 हो रहा है, या फिर मान लीजिए d/dx ऑफ x⁴n, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है nx⁴n-1। ठीक है ना, तो आपने जस्ट, आपके टीचर ने बोल दिया कि ऐसा होता है, आपने रट लिया, लेकिन क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक आपने समझा, इसके पीछे का रीज़न समझा, कारण समझा, नहीं समझा। ठीक है ना, तो ये जो लॉजिक है ना, इसी को लॉजिक कहते हैं। तो खैर, इस सब को हम लोग यहाँ पर डील नहीं करने वाले हैं, जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश किया लॉजिक। ठीक है ना, लॉजिक का मतलब क्या होता है, कारण होता है। ठीक है ना, आप एक डेफिनेशन लिखिएगा, छोटा मोटा डेफिनेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लिखिए लॉजिक क्या होता है ना। सबसे पहले टॉपिक का ही नाम है लॉजिक, तो फिर लॉजिक हम लोग लिखेंगे कि व्हाट इज लॉजिक। फिर हम लोग समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को। तो लिखिए ए सेंसिबल रीजन, ए सेंसिबल रीजन और वे ऑफ थिंकिंग। तो कोई सेंसिबल रीज़न है या फिर वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, यही होता है लॉजिक। जैसे कि मान के चलिए, सपोज कीजिए ये आपका स्विच बोर्ड है, ये सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मान के चलिए ये आपका बल्ब का स्विच है, और ये मान के चलिए आपका फ़ैन का स्विच है। ये बल्ब का स्विच है और ये आपका फ़ैन का स्विच है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपका बल्ब, इससे आपका बल्ब ऑन होगा, इससे आपका फ़ैन ऑन होगा या ऑफ होगा, इससे आपका बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, इससे आपका बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, फैन ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बल्ब का स्विच दबाते हो तो फैन थोड़ी ऑफ होगा, या फिर आप फैन का स्विच ऑन करते हो तो बल्ब थोड़ी ऑफ होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, मतलब इसके होने से ये थोड़ी हो रहा है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा, कारण रहा होगा, क्योंकि इस बल्ब का स्विच का जो सर्किट है या फिर तार है कह सकते हैं, वो बल्ब के वायर से कनेक्टेड है। फैन का स्विच जो है फैन के वायर से कनेक्टेड है, इसीलिए ये फैन के लिए काम कर रहा है और ये बल्ब के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बल्ब है ना, तो यहाँ पर कहता है सेंसिबल रीजन। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि बल्ब का स्विच दबाने से बल्ब ऑन होता है। अब बताइए, फैन का स्विच दबाने से फैन ऑन होता है, क्या कारण है। अच्छा, और एक बात है कि ये सब जो काम हो रहा है, ये सब जो काम हो रहा है, ऑन ऑफ ऑफ ऑन, तो ये जो है कंप्यूटर के भाषा में हो रहा है, टेक्निकल भाषा में हो रहा है। तो इस टेक्निकल भाषा का भी तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज होता होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हिंदी बोली बोल रहे हैं, आप लोग हिंदी समझते हैं, आप लोग हिंदी समझ रहे हैं। मैं खोटा भी बोल सकता हूँ, मैं बंगला भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है कि भी ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मेन जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो बल्ब है किस भाषा को समझता है। ये बल्ब जैसे कि ऑन, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि ए तुम लड़का उधर से उधर बैठो,
बाएं से दाएं शिफ्ट हो जाओ, दाएं से बाएं शिफ्ट हो जाओ, ए लड़का इधर आओ बॉल लेकर के बैटिंग करेंगे, है ना, या बैट लेकर के आओ बैटिंग करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये स्विच उस बल्ब से या फिर ये स्विच उस पंखे से कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, यही सब चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मतलब इनके भी अपने भाषा होता है, अपनी भाषा होता है, कोडिंग भाषा होता है, ठीक है ना। तो अगर बल्ब को ऑन होना होगा तो ये 1 से रिप्रेजेंट होगा, अगर बल्ब को ऑफ होना होगा तो ये 0 से रिप्रेजेंट होगा। इस पंखे को ऑन होना होगा तो 1 से रिप्रेजेंट होगा, और इस पंखे को ऑफ होना होगा तो 0 से रिप्रेजेंटेड होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर वही सब चीज़ यहाँ पर बयां करने वाले हैं लॉजिक के अंदर। और सिर्फ लॉजिक को ही समझने से आपका काम नहीं पूरा हो जाता है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि मैं बता रहा हूँ, है ना। आप अगर कहीं से भी पढ़े होंगे तो थोड़ा आधा अधूरा अगर आपको ज्ञान है तो इसको यहाँ पर कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉजिक पढ़ने से नहीं होगा, लॉजिक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप शायद उनसे स्किप कर गए होंगे, वो सब चीज़ भी आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है भाई? वो है लॉजिक गेट, है ना। लॉजिक कह देने का मतलब सिर्फ लॉजिक थोड़ी पढ़ना है, लॉजिक गेट पढ़ना है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। और लॉजिक गेट को अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप क्लियर कर पाओगे। आइए लॉजिक गेट का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन में लिखिएगा व्हाट इज लॉजिक गेट एक्सप्लेनेशन फुल, है ना, ये आप लिख लीजिएगा। तो लिखिए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, logic gate is an electric circuit which can take one or more inputs, but it gives always single आउटपुट। मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि एक से अधिक इनपुट्स ले सकता है, एक से अधिक इनपुट ले सकता है। कैसे एक से अधिक इनपुट ले सकता है? तो एक सिंपल आप समझ सकते हो कि स्विच को आप ऑन करते हो चाहे ऑफ करते हो, 2 इनपुट दे रहे हो, या स्विच को आप जो है कि ऐसा एकदम सीधा खड़ा करके रख दो, बीचों बीच स्विच को एकदम बीचों बीच खड़ा करके रख दो, ना तो ऑन है ना तो ऑफ है, तो वैसा भी तो स्थिति हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है विच कैन टेक 1 और मोर इनपुट्स। ये एक से अधिक इनपुट ले सकता है लेकिन बदले में ऑलवेज सिंगल आउटपुट देता है। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? जूसर मशीन में आप आम दे दो, आप केला दे दो, आप अंगूर दे दो, सेब दे दो, संतरा दे दो, ठीक। आपने एक से अधिक इनपुट दे दिया लेकिन आउटपुट वो बदले में क्या देता है? जूस ही ना बना के देता है, मिक्स्ड फ्रूट जूस, है ना, मिक्स्ड फ्रूट जूस एंड ड्राई फ्रूट जूस बना के दे देता है, आप उसको पी सकते हैं। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट भी, है ना, मतलब लॉजिक सर्किट भी इसी प्रकार से काम करता है। लॉजिक सर्किट भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। ये क्लास 11-12 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और यहाँ पर हम लोग जस्ट रिकैप कर रहे हैं ताकि आपका CC5 अच्छा से जाए। और ये पेपर जो है कि सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, ठीक है ना, चाहे वो उनका कोई भी ऑनर्स हो। फिर आप और लिखिएगा आगे नोट में, नोट करके लिखिएगा। ये सब भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाउ मेनी आउटपुट्स ऑफ लॉजिक गेट। तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। आप क्या सिलेक्ट कीजिएगा? 1। इसको पढ़े तब ना आपको पता चला। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चंस आ सकता है और आगे हम और भी 2-3 हज़ार ऑब्जेक्टिव्स आपको करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। और आंकड़ा सुन करके आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। लिखिए नेक्स्ट, नोट नंबर 1 में आपको लिखना है लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ, है ना, ये भी पूछ सकता है। लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ diodes and
ट्रांजिस्टर्स। अब इस चीज़ के बारे में हम समझाते हैं। लॉजिक गेट जो होता है ना, वो डायोड से बना हुआ रहता है और ट्रांजिस्टर से बना रहता है। ठीक है, आपको क्लास 12th में एक आपने पढ़ा होगा शॉर्ट वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। शॉर्ट वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये डायोड से ही बनता है ना, जिसके मदद से इन्वर्टर बनाया जाता है। इन्वर्टर का चार्जर बनाया जाता है शॉर्ट वेव रेक्टिफायर से, और फुल वेव रेक्टिफायर से इन्वर्टर का चार्जर बनाया जाता है, जो घरों में जो है कि सब्जी वाले लोग लेकर के नहीं जाते हैं, और जिसमें बल्ब लगा हुआ रहता है, याद है ना। या फिर कोई भी आपके गली मोहल्ले में गुपचुप वाला वगैरह आता है तो वही वाला चीज़ लेकर के आता है ना, जिसमें लाइट एक बल्ब जलता है, रेड रंग का होता है, ठीक है ना, याद है ना। इस प्रकार से पीसीबी टाइप का छोटा सा होता है, ठीक है, इतना छोटा सा होता है डब्बा जैसा, और उसी से बहुत सारा तार का पिन वगैरह निकला हुआ रहता है, सॉकेट का पिन वगैरह निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो जो उसमें जो चार्जर का इस्तेमाल होता है वो कैसे बना हुआ रहता है, इन डायोड्स की मदद से, ये लॉजिक गेट्स की मदद से, है ना। लॉजिक गेट होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। जरा देखिए भाई, मान लीजिए लॉजिक गेट 4 ठो डायोड रहता है, 4 ठो डायोड रहता है ना, इस प्रकार का एक डायोड, फिर इसको इस प्रकार से ही जोड़ते हैं, ठीक है ना, और ये 2 और फिर इधर 2, इधर 2, इस प्रकार से रहता है, और यहां से एक माइनस और इधर का एक प्लस। इधर से हम लोग इनपुट लेते हैं और आउटपुट एक इधर से और एक इधर से, ये प्लस वाला और इधर वाला माइनस वाला, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है ना। इस प्रकार का आपको मालूम होगा ये डायोड की मदद से बना हुआ रहता है। ये शॉर्ट वेव रेक्टिफायर का मैंने, एक मिनट मेरा कॉपी गिर गया, हाँ, तो ये शॉर्ट वेव रेक्टिफायर होता है। इसी की मदद से ये इनपुट लिया जाता है ना, 240 वोल्ट लिया जाता है, 240 वोल्ट, है ना, ये इन दोनों की मदद से, और यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों की मदद से। मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ से और यहाँ से जो है कि चार्जर पॉइंट निकाला जाता है, माइनस और प्लस, 12 वोल्ट डीसी निकाला जाता है, 12 वोल्ट डीसी, है ना। और यहाँ पर एसी ले जाता है, ये वाला और ये वाला एसी वोल्ट लेने का काम करता है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, ये वाला एसी वोल्ट लेता है, ठीक है ना, एसी वोल्ट लेता है, और जिसके मदद से आपका चार्जर चार्ज हो, मतलब जिसके मदद से आपके इन्वर्टर चार्ज हो पाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यही है लॉजिक गेट या फिर लॉजिक सर्किट, इसी की मदद से हम लोग काम करते हैं, ठीक ना, काम को अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार से आपको हर एक बातों को बारीकी से समझना है। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें 3 टांग होती है, 3 टांग होती है, एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, और एक आप लोग मालूम होगा, ठीक है, ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। ये ट्रांजिस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना था, कहाँ पर, क्लास 12th में। तो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ताकि आपका एग्जाम CC5 अच्छे से जाए, बीते। तो लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। आपको ऑप्शन दे देगा कि लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ, है ना, ऑप्शन नंबर 1 डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड जीनर डायोड, कैपेसिटर एंड दे सकता है रेजिस्टेंस, ऐसा दे सकता है। लेकिन आप किस में सिलेक्ट करोगे, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको बढ़िया से समझना है, लिखना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, आप देख तो सकते हो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैं 2 से 2000 मैक्सिमम 2000 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। लिखिए, लॉजिक गेट, ए लॉजिक गेट इज used to allow and denied a digital signal। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है उसको पास भी करवा सकता है, या जरूरत पड़ने पर उसको रोक भी सकता है। तो वो कौन कर सकता है, लॉजिक गेट कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि लॉजिक गेट्स, है ना, पासेस और डिनाइड, पासेस और डिनाइड, है ना। एक नंबर दे देगा डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, है ना, फिर आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या फिर EMW इम्पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इम्पल्स, है ना, ये सब आपको दे सकता है। तो लॉजिक गेट किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो डिजिटल सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल सिग्नल को अलाउ करता है या डिजिटल सिग्नल को डिनाइड करता है, जरूरत पड़ने पर उसको रोकता है या जरूरत पड़ने पर उसको अलाउ करता है, जाने देता है,
ठीक है ना। और एक बात, तो मैं यहाँ पर ये क्यों कह रहा हूँ, तो आपको मैंने अभी एक फिगर बना के दिखाया था शॉर्ट वेव रेक्टिफायर का डायोड की मदद से। तो वो रेक्टिफायर में ज़रूरत से ज़्यादा करंट जैसे कि 240 वोल्ट तो लेता है, लेकिन बदले में वो कितना देता है, बदले में वो आउटपुट देता है 12 वोल्ट। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोल्टेज को रोक रहा है, ठीक है ना। तभी तो वो बैटरी चार्ज हो पाएगा, और नहीं तो बैटरी में डायरेक्ट अगर 240 देंगे तो वो उड़ जाएगा 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक ना। तो इसीलिए ये सब लॉजिक गेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इस्तेमाल है आम जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में। इनके मदद से ही हर एक चीज़ संभव है आज के समय में। आज आप लोग एलईडी वगैरह जलते हुए देखते होंगे, मार्केट में बल्ब लगाया जाता है, एलईडी ट्यूबलाइट एलईडी निकल गया है, तो वो सब में भी लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अगर लॉजिक गेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फिर वो डायरेक्ट नहीं जल पाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ग्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वही सब यहाँ पर चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना भी है, ठीक है। तो और एक बात हम लोग ये भी लिख लेते हैं, टाइप्स भी लिख लेते हैं, लॉजिक गेट्स के टाइप लिख लेते हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में आप क्या लिखिएगा, इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो लिखिए पहला नंबर आप लिखिएगा एंड गेट, एंड गेट। दूसरा नंबर आप लिखिएगा और गेट। फिर तीसरा नंबर लिखिएगा नॉट गेट। चौथा नंबर लिखिएगा नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है। पांचवा आप लिखिएगा जॉर गेट। फिर छठा लिखिएगा एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट। और फिर आगे भी लिखिएगा 7 नॉर गेट। देखिए ये जो है ना और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये सब बेसिक्स है, और इसी के मदद से ये सब इनके सब्स्टिट्यूट है ना, यही सब बने हुए हैं, है ना। मतलब इनके मदद से ये 3 एक्स्ट्रा बने हुए रहते हैं। आपको ये सब चीज़ मालूम होगा, आपने ये सब चीज़ पढ़ा होगा क्लास 12th में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ कि आप लोग को अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, तो आप लिखिएगा उसमें ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, एंड और नॉट कॉम्बो दे देगा, कॉम्बिनेशन बना के, नॉट, नैंड, जॉर, एक्सनॉर, नॉर, है ना। तो आपको किस में सिलेक्ट करना है, तो ऊपर वाला 3 में। अच्छा, फिर लिखिएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, है ना। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 1, ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा 2, ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा 7, तो फिर 4 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप किस में सिलेक्ट कीजिएगा, 3 नंबर ऑप्शन में, मतलब सी नंबर में 7, ठीक है। लॉजिक समझ में आना। तो सबको मिला करके बेसिक्स और कॉम्बिनेशन मिला करके सारा का आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो सिर्फ मैं जो है कि डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, और डेफिनेशन आपको नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं।